हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज के इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। स्टूडेंट्स, क्लास 10th का ये 4th चैप्टर है और जब बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में स्पेसिफिकली कौन कौन से टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं, वो है सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग के ऊपर। कोवैलेंट बॉन्ड इसके पहले हमने शायद कहीं पर ही पढ़ा होगा, अदरवाइज ये बिल्कुल भी न्यू टॉपिक है आपके लिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग होता क्या है? कोवैलेंट बॉन्डिंग, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन हमेशा से कोवैलेंट बॉन्डिंग ही करता है। ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6। इसका मतलब हुआ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो वो मैं लिख सकती हूँ 2 and 4। इसका मतलब हुआ कि जो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। यूजुअली सभी एटम्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का या तो लॉस करते हैं या तो गेन करते हैं और जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। बट कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर सोचो, कार्बन अगर 4 नेगेटिव आयन बना देगा। अब 4 नेगेटिव आयन मतलब क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। जैसे कि ये न्यूक्लियस है कार्बन का, ये इसका हुआ फर्स्ट शेल। अब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट, जैसे यहाँ पर है। और फिर हम ड्रॉ करेंगे इसका सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में ओरिजिनली इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये है। अब हमारे पास में कौन सा आयन है? 4 नेगेटिव, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसने किसी से लिए हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, जो कि मैं डिफरेंट कलर से दिखा देती हूँ ताकि हमें आइडेंटिफाई हो सके। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन उसने किसी से लिए हैं। अब ध्यान से समझो इस चीज को। ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास में अब 6 प्रोटॉन्स है और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब इस सिचुएशन में ये जो आयन जो है ये क्या हो जाता है? ये अनस्टेबल हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि कार्बन कभी भी C4 नेगेटिव आयन नहीं बनाएगा। सिमिलरली हम देखते हैं कि क्या कार्बन C4 प्लस आयन बना सकता है या फिर नहीं बना सकता। तो इसके लिए भी हम सेम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, जैसे कि ये फर्स्ट शेल हुआ, ये सेकंड शेल हुआ। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इनके पास में। अब क्या हुआ? 4 नेगेटिव है। मतलब ये जो व्हाइट कलर में जो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं? उसने किसी को दे दिए हैं। अब किसी को देने की वजह से इसके पास में यहाँ पर अभी भी 6 प्रोटॉन्स है और उसके पास में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस सिचुएशन में हो क्या रहा है? इस सिचुएशन में भी कार्बन का ये जो आयन जो है ये अनस्टेबल हो रहा है। इसका मतलब हुआ कार्बन अगर C4 प्लस बनाता है या फिर C4 नेगेटिव बनाता है, तो दोनों सिचुएशन में कार्बन को जो है अनस्टेबल हो जाएगा। और इसीलिए यही कारण है कि कार्बन क्या करता है? कार्बन हमेशा से क्या करेगा? यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? म्यूचुअल शेयरिंग। और जब भी कार्बन म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, जो बॉन्ड डेवलप होगा उसको कहा जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम ये कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो बनता है हमेशा से म्यूचुअल शेयरिंग से। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें बनता है वो है व्हाई कार्बन इज अंडरगोइंग और व्हाई द कार्बन इज शोइंग कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो हम ये कहेंगे कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड इसीलिए शो करता है क्योंकि वो C4 प्लस और C4 नेगेटिव आयन नहीं बना सकता। तो अब हम देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्डिंग होता क्या है एक्चुअल में। जैसे कि हमने यहाँ पर कहा है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मुझे डिफाइन करना हो कोवैलेंट बॉन्डिंग, तो मैं ये कह सकती हूँ कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, जैसे अगर मुझे यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग लिखना है, राइट, अगर मुझे यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड लिखना है तो मैं कहूंगी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होती है वो मैं आपको यहां समझाती हूँ, है ना। अब देखिए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होती है। ई नेगेटिव मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब चलिए हम एग्जाम्पल जो है यहाँ पर ले लेते हैं H2 का। ठीक है, H2 का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब H2 में कितने एटम्स है? H के हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? हाइड्रोजन 2 एटम्स है उनके पास में। अब ये दोनों एटम्स किस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग करते देखते हैं हम। जैसे देखो, ये हुआ हमारा एक हाइड्रोजन एटम और इस हाइड्रोजन के एटम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है।
ये हुआ हमारा दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, ये दोनों जो एटम्स है एक दूसरे के साथ में शेयरिंग शुरू कर देते हैं, राइट। अब जब वो शेयरिंग करेंगे तो शेयरिंग कैसे, तो हमने वर्ड यूज किया है म्यूचुअल शेयरिंग। अब म्यूचुअल शेयरिंग मतलब क्या होता है कि अगर ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा शेयरिंग के लिए, तो ये भी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखो इन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसीलिए यहां पर जो बॉन्ड डेवलप हुआ है इसे कहा जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। और एक यहां पर एक ही बॉन्ड बना है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे हम इसको, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ऐसा ही हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो हमने एक हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देखा है, अब हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। और ये दूसरा एग्जाम्पल है हमारा CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मतलब होता है मीथेन। इसी चैप्टर में आगे हम कार्बन और उसके कंपाउंड से रिलेटेड हम और बातें करेंगे और ये भी समझेंगे कि इसको मीथेन का नाम जो है CH4 को हमने मीथेन किस तरीके से कहा गया है। एक्सक्यूज में। अब देखो यहाँ पे कार्बन क्या होगा, मिडल में होगा। तो कार्बन में मुझे पता है, कार्बन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमेशा हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो कार्बन के पास देखो, मैं ये एक बड़ा सा सर्कल बना लेती हूँ और इस बड़े से सर्कल में मैं कहूंगी ये जो कार्बन जो है इसके पास में इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब दूसरा कौन है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है और ऐसे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल से, 4। तो हम क्या करेंगे, इन चारों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ताकि हम दिखाएंगे कि ये शेयरिंग है। ये जो दो सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ये शेयरिंग है। देखो ये एक हाइड्रोजन जिसके पास अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन है, इसका अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है, ये भी खुद का इलेक्ट्रॉन है और साथ में ये भी खुद का इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यहां दे देगा अपना और ये जो है यहां शेयर कर लेगा। जैसे ही ये शेयर करेगा यहाँ का इलेक्ट्रॉन हट जाएगा इस तरीके से, मतलब ये हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे, सिमिलरली मैं सभी हाइड्रोजन का आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अब कैसे देगा, ये हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया है। और अगर इनके पास में जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है हमने वो शेयरिंग में लिख लिया, इसलिए मैं यहां से मिटा देती हूँ। अब हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन क्या करेगा, कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा। मैं डिफरेंट कलर पेन यूज कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो इस तरीके से शेयरिंग हो गई। अब जो इनर साइड में जो इलेक्ट्रॉन से जो हमने शेयर करे हैं उनको हम अभी मिटा देते हैं ताकि हमें क्लैरिटी के साथ में समझ में आए। अब देखो इस वाले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन जो है ये मिडल में है, इसने हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड बनाया, इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया, इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया और यहाँ पर भी एक बॉन्ड बनाया है। और इसीलिए हम कहते हैं, और देखो हमें सब में एक एक बॉन्ड दिख रहा है, इसीलिए ये सभी बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। इन्हें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है क्योंकि ये बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से जो है यहाँ पर डेवलप हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। देखिए एक और एग्जाम्पल के साथ में मैं इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और वो एग्जाम्पल है हमारे पास में NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल मतलब होता है अमोनिया मॉलिक्यूल। अब अमोनिया मॉलिक्यूल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ कि ये बॉन्ड कैसे बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो अब अमोनिया मॉलिक्यूल में हमारे पास में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मतलब ये कितना हुआ 2 5। इसका मतलब हुआ अगर मैं नाइट्रोजन ड्रॉ करती हूं इस तरीके से, तो नाइट्रोजन के पास में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि यहां पर देखो 5 है इसीलिए। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 3 जो है ऐसे सर्कल्स ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो हम 3 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब हम इन तीनों सर्कल्स में हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और हमें पता है कि हर एक हाइड्रोजन के पास में अपना एक इलेक्ट्रॉन है,
तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग के लिए देगा, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन अपना शेयरिंग के लिए देगा और ये भी हाइड्रोजन शेयरिंग के लिए देगा। अब होता क्या है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन ही शेयर नहीं करता है, नाइट्रोजन भी शेयर करेगा। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। ठीक है, अब जो उसने ऑलरेडी दे चुके हैं इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, अब ये देखो इस तरीके से हमने यहाँ इसको लिख लिया है। अब इन्होंने दे दिया, अब देखो ध्यान से, नाइट्रोजन जो है इसने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बनाया और यहाँ पर भी एक बॉन्ड बनाया, बट नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में उन्हें कहा जाता है लोन पेयर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लोन पेयर मतलब होता क्या है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए पेयर of electron which participate in bond formation, which do not participate, हम कहेंगे which do not participate in bond फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है और उसको हम लोन पेयर कहते हैं। तो ये जो पेयर आपको यहाँ दिख रही है इसे हम लोन पेयर कहते हैं। तो ये यहाँ पर हुआ, तो हम ये भी कहेंगे कि इनको क्या कहेंगे, हम इनको कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहा हमने इसको, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है बेटा। अब इसके बाद में हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और वो है एग्जाम्पल हमारे पास में, अब हम लेने वाले जो है वो है यहाँ पर हमारे पास में O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल कैसे बना है। अब बताओ मुझे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। और बेटा जब आप ये पढ़े तब आप एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए। अब हम बात करते हैं O2 मॉलिक्यूल की। O2 मॉलिक्यूल में हम देखेंगे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ये होता है 2 और 6। तो अब हम क्या करेंगे, हम 2 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे और जनरली ये सर्कल्स के थ्रू ही आपका जो है शेयरिंग दिखाई जाती है। अब ये हुआ ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ से पता चला। एक और ऑक्सीजन है उसके पास में भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होता है ना, ये शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम ये कहेंगे जैसे अगर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया यहाँ पर, तो जैसे ही इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। अब होता क्या है कि जब हम काउंटिंग करते हैं दोनों सर्कल्स में, तो दोनों सर्कल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं और इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करना शुरू करते हैं। तो ये भी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और यहां से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहां से हट जाएगा और यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो ध्यान से कि यहां पर अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। हम कैसे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर हो चुके हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बन चुका है। तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर कैसे स्ट्रक्चर बना है। ये ऑक्सीजन है और इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इसीलिए इनके बीच में अब होगा डबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से डबल बॉन्ड जो है इनमें डेवलप हो चुका है। और ये जो लोन इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर अभी जो मैंने आपको समझाई थी 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है, ये हुआ उसका। तो हम कहेंगे ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसे कहा जाता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको हम, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और ये जो है ये लोन पेयर है जो मैंने अभी आपको समझाया है। सिमिलरली हम यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। N2 मॉलिक्यूल मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मतलब ये 2 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास में इनके आउटर मोस्ट शेल में। अब सबसे पहले होता क्या है, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5
यहाँ पर भी हम देखेंगे 1 2 3 4 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स है दोनों के पास। अब ये दोनों शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। देखो पहले दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं क्या, देख लेते, चेक कर लेते। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी 6 हो रहे हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन फिर से शेयर करना पड़ेगा। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो यहां से हम एक एक इलेक्ट्रॉन वो हटा देते हैं ताकि हमें काउंटिंग सही रहे। 1 2 3 4 5 6 7 7 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और इसीलिए इनको एक एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करना पड़ेगा। और जैसे ही वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं यहां पर जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब अब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें इन्होंने 3 पेयर जो शेयर की है और इसीलिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा से कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा हुआ ये, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना है और ये इनके लोन पेयर है। तो इसका मतलब है अभी आज की क्लास में हमने ये स्टडी किया है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये 3 टाइप्स के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन से 3 टाइप्स के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जहां पर सिंगल बॉन्ड बनता है, दूसरा होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और हमने इंडिविजुअल सभी बॉन्ड्स के जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर देख चुके हैं। सो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसे लगा है और आपको क्या आप और कुछ चाहते हैं, जैसे कि आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन देखना है या 1 मार्क क्वेश्चन देखना है या 5 मार्क, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।